लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, और उसके बाद भी वो अपने आप को संभाल के आज यहाँ पहुंची हैं। लेकिन उनकी जीवन की कहानी या उन्होंने जो जो उनके जीवन में बीता है, अगर वो आप सुनेंगे ना तो सच में कलेजा फट जाएगा आपका। दोस्तों, ऐसी महिलाओं से मिलने का मौका मिलता है ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं, इसको देखकर मुझे भी ऊर्जा आ रही है कि मुझे भी अब कुछ और करना है। तो दोस्तों, ऐसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कुछ और महिलाएं जो समाज में बहुत ज़्यादा मतलब टूट जाती हैं, बहुत छोटे छोटे कष्ट आने से भी टूट जाती हैं ऐसे। लेकिन जब ऐसी ऐसी विपदाएं आती हैं जिसके सर से हस्बैंड ना हो, घर में गार्जियन कोई ना हो, और खुद गरीब हो, कुछ ना हो उसका आगे पीछे, और उसके बाद और पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और वही इसके पास नहीं था, या अपने बलबूते समाज में इतना नाम कमाना। सबसे पहले तो अपना परिचय दो, अपना नाम बताओ। उनको छोड़ के गए। मैंने सुना जो हाथ पड़ गया, चाहे कोई हथियार हो चाहे डंडा हो, मार पीट देते थे, कभी घर से भी तुम्हें भगा देते थे, या क्योंकि उनका पता ही नहीं रहता था क्या कर देंगे, किस चीज से वार कर देंगे ना, तो इसलिए हाँ मरे पड़े मिले। हाँ ऐसा हुआ। हाँ। और तुम्हारी उम्र कितनी होगी उस समय? उनके साथ, बच्चों के साथ के कंपटीशन से ही मैं अव्वल निकल पाई हूँ। अच्छा, मतलब तुम सोचती हो कि बच्चों से आगे मैं बढ़ जाऊँ। तो अच्छे नंबरों से पास हुई? हाँ। तुम्हारे ज्यादा नंबर आए या बच्चों के? सच बताना। नंबर यहाँ पर भी ये बड़े मुश्किल से पास हुए, बच्चे मुश्किल से पास हुए। तो दोस्तों नमस्कार, शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह आई हूँ ना, समझ लो 1-1.5 साल से मैं इनका वीडियो बनाने वाली थी, क्योंकि समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। बहुत बड़ी प्रेरणादायक महिला है, और वो हैं तो अपनी, लेकिन उनकी जीवन की कहानी या उन्होंने जो जो उनके जीवन में बीता है, अगर वो आप सुनेंगे ना तो सच में कलेजा फट जाएगा आपका। लेकिन उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या स्थिरता आई, कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, और कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाया, और कितनी क्रियाशील है वो एक समाज के लिए, और समाज में कितनी कार्यरत है, कितनी समाज सेवा से लेके अपने भले से लेके अपनी शिक्षा से लेके हर चीज़ में उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया है, और अभी भी लगातार क्रियाशील महिला है, और समाज पर एक जाना पहचाना चेहरा है। तो इनका वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत दिनों से मतलब समझ लो तरस रही थी एक प्रकार से, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, इनको भी टाइम नहीं था, क्योंकि ये बहुत बिजी रहती हैं। तो मैं आज पहुंच चुकी हूं ऐसे गांव में जहां वो रहती हैं, और आज उनके मुंह से उनकी ज़बानी सुनिए और उनकी पूरी कहानी सुनिए। और ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पार्ट उनके जीवन का हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। ऐसी कहानियाँ ऐसी महिलाएं सहन कर सकती हैं जो इन पर बीती हैं। तो मैं आज आई हूँ, ज़रूर आप ये सुनना। आजकल बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता हो चुकी है परिवार को लेके, घर को लेके, हर चीज़, हर रिश्ते को लेके। लेकिन एक छोटी सी बच्ची जिसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, और उसके बाद भी वो अपने आप को संभाल के आज यहाँ पहुँची हैं। तो ज़रूर समझना और इनसे ज़रूर प्रेरणा लेना, तभी मेरा ये वीडियो सार्थक होगा। तो मिलते हैं सीधे, ज़्यादा बात न कर उस महिला से। सबसे पहले तो अपना परिचय दो, अपना नाम बताओ, उसके बाद आगे की बात। नमस्कार। हाँ। मेरा नाम कमला गोस्वामी है। हाँ। और मैं बूढ़ा किस्नी की रहने वाली हूँ। तुम्हारी शादी कब हुई थी? कितनी उम्र थी तुम्हारी? मेरी शादी 14 साल में हो गई थी। 14 साल की तुम थी तब तुम्हारी शादी हो गई थी। और हस्बैंड क्या करते थे तुम्हारे? कुछ नहीं, ऐसे प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब करते थे? घर ही में रहते थे? हाँ, घर से ही करते थे मतलब। जी। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब मैंने तो सुना बहुत अल्प आयु में ही आपके हस्बैंड चले गए थे आपको छोड़ के इस दुनिया से। तो क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी जल्दी चले गए? शादी के कितने साल तक आपके साथ थे? हाँ, शादी के 4 साल तक उनका और मेरा साथ रहा, जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं। लड़की 2 साल की थी और लड़का 6 महीने का। जब वो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ख़त्म हो गए, जिसका हमको बहुत मतलब दुख है कि ऐसे समय में हमको छोड़ के गए। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे? बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, जिसका वो उसका मतलब इस्तेमाल भी गलत कर देते थे वो। अच्छा अच्छा। जिसके रहते हम लोग परेशान भी हो जाते थे, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक करने से हाथ भी उठा देते थे वो, मारते पीटते थे? हाँ, क्या कर दिया कैसा उनको खुद पता नहीं रहता था। तो इसके चलते हम लोग
बहुत डरे सहमे रहते थे उनसे। मैंने सुना जो हाथ पड़ गया, चाहे कोई हथियार हो चाहे डंडा हो, मैंने बाहर से भी सुना था कि मार पीट देते थे, कभी घर से भी तुम्हें भगा देते थे या तुम लोग छुप जाते थे उनसे बचने के लिए, हाँ, बच्चों को लेके। क्योंकि उनका पता ही नहीं रहता था क्या कर देंगे, किस चीज से वार कर देंगे ना। तो इसलिए बच्चों को लेके हम लोग, मैं मायके में उसमें थी जब ऐसा हादसा हुआ। अच्छा, जब वो गुजरे तो आप मायके में थे? मायके में थी मैं। और मतलब खूब ड्रिंक किया था? हाँ मरे पड़े मिले? हाँ ऐसा हुआ? हाँ। और तुम्हारी उम्र कितनी होगी उस समय? 20-21 साल? मेरी उस समय 19 थी। 19 साल की उम्र में पति चले गए छोड़ के। तो दोस्तों उसके बाद इनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ है। संघर्ष तो शादी से ही शुरू हो गया था, लेकिन जब पति चले जाते हैं थोड़ा बहुत सहारा जो रहता है वो भी निकल गया। तो बच्चा एक 6 महीने का, एक 2 साल की लड़की। और तुमने शिक्षा कितनी ली थी जब तुम्हारी शादी हुई थी? तुम कितनी पढ़ी हुई थी तब? उसमें मैंने 8th का वो दिया था, क्या कहते हैं, 6 का पेपर दिया था। 8 क्लास का? हाँ, 8th 8 में? क्लास का। हाँ। अच्छा, तो फिर मैंने उसके बाद शादी के बाद ही उसको कंप्लीट किया। शादी के बाद तुमने 8 पास किया। उसके बाद फिर मैंने सुना तुमने तो 9th 10th भी किया है, 11th 12th भी किया है, बीए भी किया है। तो इतना सब कुछ बच्चे होने के बाद कैसे किया? मुझे थोड़ा इस बारे में जानना है कि शिक्षा आपने इतने आगे कैसे बढ़ी आप? अब इसमें फिर संघर्षमय जीवन हो गया, क्योंकि पहले तो खेती बाड़ी में रहे, घास फूस काटने में रहे। उसके बाद अचानक ही लाइफ में भगवान की कृपा कहो, कुछ कहो, या मतलब उनका ही आशीर्वाद मेरी माँ की वजह से मेरे गांव में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत समूह खुली थी, जिसमें उसमें यहाँ पे पढ़ा लिखा मेरे बराबर ही कोई नहीं था। अच्छा, तुम्हारे जो ससुराल है यहाँ तुम्हारे बराबर 8 पढ़ा वो भी कोई नहीं था? अच्छा, तो मुझे उसमें अध्यक्ष बना दिया गया था समूह में। तो मुझे बताओ अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी मेरी है 44। 44, 43, 44 की होगी तुम। हाँ। अच्छा, तो तुमने 8 क्लास पढ़ाई की, उसके बाद 9th 10th की पढ़ाई। जब तुम समूह से जुड़ी तो वहाँ की महिलाओं ने बोला तुमको पढ़ने के लिए कुछ? महिलाओं के साथ जब बाहर गई तो तब मुझे लगा कि हाँ, उनके मेरे जो मतलब सीनियर थे मैं उसमें, तो उनने बोला कि आप इतना अच्छा, मतलब आपका नॉलेज है, कोई चीज़ भी इतने अच्छे से आप पकड़ लेते हो, तो आप पढ़ाई करो दोबारा। अच्छा, जिससे मतलब आप और अच्छा काम करोगे। अच्छा, कहीं पे भी हो तो नॉलेज से ज़्यादा फिर सर्टिफिकेट भी मायने रखते हैं, जो मेरे पास नहीं थे। उसकी वजह से मुझे बहुत जगह पीछे हटना पड़ा, अच्छा, सर्टिफिकेट न होने की वजह से। तो फिर मैंने बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू करी। अपने बच्चों के साथ हाँ, तुमने फिर पढ़ाई शुरू की? शुरू करी। अच्छा, बच्ची 9th में थी, तुम भी 9th में थी? 9th से मैंने बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू करी। अच्छा, अपनी बेटी के साथ कंपटीशन होता था क्या पढ़ाई का? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये लोगों को कुछ आता ही नहीं था, मुझे ही सब कुछ आता था। तुमको सब आता था? मतलब मैं इतना पढ़ती, इतना काम करने के बाद भी मैं रात में पढ़ाई करती थी। अच्छा, दिन भर काम हुआ, क्योंकि मेरे को खटीमा में समूह के द्वारा फिर मुझे उसमें जो उस संस्था की वो थी अध्यक्ष जौहरी मैडम, उनके द्वारा मुझे अपने संस्था में काम दिया गया फिर। अच्छा, तो मैं साइकिल से अप डाउन करती थी खटीमा। यहाँ से मतलब कम से कम दोस्तों 15 से 16 किलोमीटर होगा यहाँ से खटीमा। एक गृहिणी जो अपने घर में अपने बच्चे भी संभाल रही है, घर गृहस्थी भी है, थोड़ा बहुत जमीन भी है, जानवर भी है, जानवर भी पाल रखे ना, जानवर भी हुए। तो आप समझ सकते हैं। और गांव का जीवन होता है, और इतनी कम उम्र में एक औरत घर से साइकिल से डेली अप डाउन करती थी। डेली, ये इतना बड़ा संघर्ष, उसमें पढ़ाई करी तुमने और बच्चों के साथ कंपटीशन किया पढ़ाई का? बहुत ज्यादा। अच्छा, बच्चों के साथ के कंपटीशन से ही मैं अव्वल निकल पाई हूँ। अच्छा, मतलब तुम सोचती हो कि बच्चों से आगे मैं बढ़ जाऊँ तो जल्दी पास हो जाऊँ, जिससे तुम्हें देख देख के बच्चे भी सीख जाएं। हाँ। अच्छा, इसमें बच्चे वाकई में इनके साथ पढ़ाई करते करते मुझे भी लगता था कि इतना काम करने के बाद मैं इतना पढ़ रही हूँ, तो ये भी हाँ, इनके पास तो ज्यादा काम ही नहीं है, काम ही नहीं पढ़ना है। चाहिए। बच्चों की किताबों से ही मैंने पढ़ाई करी है, मतलब। अच्छा, अपने बच्चों के साथ तुमने पढ़ाई की, फिर 9th का तुमने पास हो गई? हाँ, अच्छे नंबरों से पास हुई? हाँ। तुम्हारे ज्यादा नंबर आए या बच्चों के? सच बताना। नंबर तो मेरे हमेशा ज्यादा आते हैं। हैं? हाँ, नंबर मेरे ही ज्यादा आते हैं इसमें मेरे। उसके बाद मैंने 10th भी किया, तो मैंने उसमें 2nd डिवीजन लाई उत्तराखंड बोर्ड में। 10th बोर्ड में? हाँ, और बच्चों के तुमसे कम आए वहां पर भी? ये बड़े मुश्किल से पास हुए। बच्चे मुश्किल से पास हुए और तुम 2nd डिवीजन आ गई। अच्छा, फिर 11th 12th? वो भी ऐसे ही रहा। ऐसे उनमें भी तुम आगे? हाँ, उनमें भी आगे ही रही मैं। दोस्तों आज तक देखा अपने बच्चों के साथ, अपने लड़का और लड़की के साथ 9th का एग्जाम दिया, 10th का दिया, सब में अग्रणी रही, 11th में भी और 12th में भी। बिल्कुल। देखो दोस्तों, बीए भी, बीए में भी तुम्हारे नंबर पे? हाँ,
बीए भी मेरा ही सबसे अच्छा रहा। ये लोग तो खाली ऐसे ही पैसे खर्च करा दिए। दोस्तों देख सकते हैं आप, ऐसी माँ बच्चों के साथ पढ़ाई का कंपटीशन, घर गृहस्थी। एक चीज और बताती हूँ रुको, हाँ आपको मैंने सुना बेटे का तो कुछ खराब हो गया था रिजल्ट और तू पास हो गई थी। हाँ। अब बता इसका, ये इंटरेस्टिंग बात बता मुझे, क्या हुआ था? बेटा फेल तू पास, घर का माहौल कहता था कैसा था, जल्दी बता। हम लोगों के तीनों माँ बेटों के एक साथ ही बीए का चल रहा था वहाँ पे पेपर। अच्छा। अपने हेमवंती भगुड़ा में था। हम्म। तो तीनों में से दोनों माँ बेटे तो हम पास हो गए माँ और बेटा बेटी फेल। पास हुए। हाँ, बेटा फेल हो गया। बेटा फेल हो गया। हाँ। फिर तूने बेटे को कुछ सुनाया नहीं? सुनाया मैंने कहा देखो अब हम लोग बिना पढ़ाई का इतना, मतलब खाली रात को ही टाइम मिलता था पढ़ने का। रात में कितने बजे उठती थी पढ़ने? रात को तो 2-3 बजे से शुरू हो जाती थी पढ़ना। तेरी पढ़ाई? हाँ। बेटी कितने बजे पढ़ती थी? वो तो कहते हैं मेरे हिसाब से तो वो हर समय पढ़ते हुए नजर आते थे दोनों। हाँ। फिर भी वो फेल हो गए तो फर्स्ट आ गई। हाँ। मैं रात को, मेरे को क्योंकि दिन में समय नहीं होता था भाई, अब खेती बाड़ी भी हुई, अब बाहर का आना जाना भी है, टाइम नहीं हो पाता था तो किताबों को देखने का, तो रात को ही टाइम। अच्छा, रात को पढ़ाई करके तू फर्स्ट आ गई और बच्चे तेरे बेटा तेरा फेल हो गया, बेटी लगभग पास हो गई। हाँ। चलो फिर अच्छा, और उसके बाद बीए भी तूने कंप्लीट कर लिया। अब तू ये बता, पक्का घर बना हुआ है तेरा, ये शादी से पहले यानी जब तेरे हस्बैंड थे तभी था या फिर अभी पक्का घर अभी बनाया? नहीं, तेरे उसके बाद? ये मैंने अभी बनाया, बाद में ही बनाया है। उनके समय में तो हमारा ऐसे ही था, वैसे झोपड़ी टाइप का। अच्छा। तो उसको अब लगभग संघर्षमय जीवन में इतना भी ये भी मतलब वही उसी के बीच में आ जाता है। भाग दौड़ करते हुए बच्चे भी पढ़ाए, अपना भी चलते रहे, जिसके चलते हुए ये मैंने खुद ही अपनी मेहनत से बनाया है। घर बनाया है और एक महिला के लिए कितना कुछ होता है। और बेटी की शादी हो गई जी। बिटिया को इसने पढ़ा लिखा के अपने साथ बीए पास करा के उसकी शादी भी कर दी एक अच्छे घर से। और अभी सुन रही हूँ इसके जमाई सरकारी टीचर है, तो कितनी बड़ी बात है। एक महिला ने इतना अच्छा घर भी अपनी बेटी के लिए ढूंढा और बेटे भी इनके अच्छी खासी एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, शायद बाद में सरकारी भी हो जाएं, ये आशीर्वाद है। और मैं कहूँगी, और ये समाज से भी बहुत इसका सरोकार रहता है, इसलिए मैं इसके पास आई क्योंकि हर जगह ये सामाजिक कार्यों में मिलती है और समूह से जुड़ी हुई है। और क्या क्या काम, आंगनबाड़ी में भी है ना? आंगनबाड़ी में क्या करती है? आंगनबाड़ी में मैं कार्यकर्ती के रूप में काम करती हूँ और मैं कोर्ट से भी संबंधित काम करती हूँ, जिसमें गरीब लोग होते हैं जो जिनको मतलब पैसों के अभाव में जो वकील नहीं करा पाते हैं, या अपना पानी के बिल हैं जैसे हमारे, इन चीज़ों में निःशुल्क हम उनको वकील दिलाने का काम भी करते हैं, जिसके तहत मुझे सम्मानित भी किया गया है जज साहब के द्वारा। जज साहब के द्वारा सम्मानित हुई है? जी। और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने भी सम्मानित किया है मुझे। किस बारे में? ये अपना समाज में एक अच्छा मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और मैंने सुना था क्या लखपति, क्या लखपति दीदी के उसमें भी मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया गया रुद्रपुर विकास भवन में। और इस तरीके से मुझे कुमाऊं उत्थान समिति के द्वारा भी सम्मानित किया गया एक अच्छा मतलब समाज में कार्य करने के लिए। तो प्लस दोस्तों इतना कुछ करती है, समाज से जुड़ी है, इतनी सम्मानित महिला है। और देखो कितने नॉर्मल तरीके से रहती है, गांव का सारा काम करती है, जानवर हैं, खेती बाड़ी भी थोड़ा बहुत है। और मैं कह रही हूँ घर का खर्चा भी कैसे निकालती फिर अपना यही सब करके? हाँ, मतलब आंगनबाड़ी से कुछ मिल जाता है। ये कोर्ट का जो हम PLB बोलते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर, उससे भी मुझे मानदेय मिलता है। अच्छा। जिससे मेरी जीविका चलती है। और समूह में चलते मैंने तेल का प्लांट भी लगाया। हाँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि तेल का प्लांट इसने लगाया है, क्योंकि ये जहाँ भी मेले वगैरह होते हैं, उत्तरायणी कौतिक वगैरह, वहाँ ये अपने स्टॉल लगाती है। प्योर सरसों तेल का ये स्टॉल लगाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तेरा अभी वो भी दिखाना, तेल का प्लांट भी मुझे देखना है, क्योंकि मेलों में तो मैंने इसको देखा और समाज में हर जगह ये मिल जाती है मुझे, जहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ वहाँ ये भी मिलती है मुझे। तो और अच्छी खासी एक सम्मानित महिला है। तो आप समझ सकते हैं, एक 14 साल की बच्ची की शादी होती है एक ड्रिंकर, मतलब एक समझ लो एक बहुत ही ज़्यादा शराब पीने वाले हस्बैंड के साथ। उसके बाद कैसे 5 साल 4 साल उनके साथ गुजरते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद का जो उस उम्र से, उस जवानी से लेके अभी भी जवानी है, अभी तक उसका कैसे संघर्ष रहा होगा। 2 बच्चों को लेके इसने पाला पोसा, उनको भी पढ़ाया, अच्छी खासी एडुकेशन उनको दिलाई, खुद भी एडुकेटेड हुई। और मुझे पता है कि मायके से भी बहुत गरीब हैं ये लोग, मैं बचपन से जानती हूँ।
स्कूल की ड्रेस पहन के हम लोग शादी ब्याह में भी जाते थे, कुछ होता ही नहीं था पहनने के लिए, तो वहाँ से मैं इसको जानती हूँ। और आज जब देखती हूँ ना समाज में ये इतना बड़ा नाम और हर जगह इसको सम्मानित किया जाता है, लोग भी बड़े इज्जत से रिस्पेक्ट से इसको बुलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ में, लेकिन मैं आज ज़्यादा, मेरे को समय नहीं है, मुझे जाना है। मैं इसका तेल का प्लांट ज़रूर देखूंगी और उससे थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी देने की मैं कोशिश करूंगी, जिससे आप लोग भी कुछ कर सकें। और इसके जीवन से क्या प्रेरणा मिली है, कम कहना ज़्यादा समझना, वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा। एक महिला के लिए खासकर आज के समय में ऐसा जीवन जीना और इतने मतलब सम्मानजनक तरीके से जीवन जीना, अपने संघर्षों की जो लड़ाई होती है ना दोस्तों, एक महिला के लिए 1-2 दिन गुजारने बहुत होते हैं, लेकिन जिसने अपनी पूरी जीवन अपने संघर्ष के साथ अपना नाम कमाया हो, बहुत बड़ी बात है। चल जल्दी चल, तेल का प्लांट दिखा मुझे। और दोस्तों ये देखो, इतना सुंदर, इतना बड़ा मकान लगाया है, आप देख सकते हैं। जो मकान बनाते हैं ना वही जानते हैं मकान बनाने में कितना खर्चा आता है। सब कुछ की फैसिलिटी इसकी, पानी से लेके हर चीज को, और एकदम सड़क के किनारे इसका घर है। देखो हल्का फुल्का बाग फूलों का सब कुछ है इसके आंगन में, और अच्छे खासे लोग इससे मिलने आते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको। और देखो कितना सुंदर गांव में रहती है, जो असली गांव कहते हैं ना दोस्तों, उस गांव में रहती है ये। अब देखो इसका जो प्लांट है तेल का, वो भी दिखाती हूँ मैं। देखो कितना बड़ा घर इसने बनाया है, धन्य हो कमला सच में। ये देखो ये तेल का प्लांट इसने लगाया है। देखो दोस्तों ये कोई झूठ बात नहीं है, एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। लाइट है क्या? एक बार जला दे दो। तो ये देख सकते हैं, ये देखो। और तो फायदा थोड़ा बहुत तो होता ही होगा फिर तेरे को। प्योर चीज देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखना सबसे जरूरी है, जो मैं रखती हूँ। क्योंकि मैं अगर 1 रुपया अगर महंगा भी देती हूँ तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती हूँ। आज मैं भी ले जाऊंगी कमला तेरे से तेल। किसी को भी ये ना हो कि उसको सेहत का मतलब सेहत से खिलवाड़ ना हो, जब तूने गांव में लगाया है। जैसी तेरी पोजीशन है, जैसे तेरा नाम है, वैसे ही करना। मैं भी यही चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों ये तेल का प्लांट भी इसने किया है अपने बलबूते। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक महिला ऐसी उद्यमी निकली हमारे गाँव की। दोस्तों ऐसी महिलाओं से मिलने का मौका मिलता है ना। बचपन से एक ही साथ खेलते थे, लेकिन उसके बाद बहुत दूर हो चुके थे, ये कहीं मैं कहीं। लेकिन आज देखो इसके घर आई हूँ तो ये इतना लंबा इसने टीका भी लगा दिया। और हमारे पहाड़ियों में ये टीका सुहागिनों का लगता, तो ये मेरी खुशनसीबी है। और आज इसके घर में पूजा पाठ भी थी, ये हरिद्वार नहा के आई थी। मेरे का अचानक आना हुआ, लेकिन प्रसाद मुझे भी मिल गया। खूब फलो फूलो, खूब आगे बढ़ो और ऐसे ही उद्यमी बनो। भगवान तुमको खूब शक्ति दे और है ना, ऐसी कार्य करने की क्षमता दे, एनर्जी दे, ऊर्जा दे। मैं यही चाहूँगी। दोस्तों सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये इसको देखकर मुझे भी ऊर्जा आ रही कि मुझे भी अब कुछ और करना है। तो सच में कमला बहुत अच्छा लगा तेरे से मिलके ना, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ऐसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कुछ और महिलाएं जो समाज में बहुत ज़्यादा मतलब टूट जाती हैं, बहुत छोटे छोटे कष्ट आने से भी टूट जाती हैं। ऐसे तो एक महिला का जीवन ही संघर्षपूर्ण होता है हर क्षेत्र में, लेकिन जब ऐसी ऐसी विपदाएं आती हैं जिसके सर से हस्बैंड ना हो, घर में गार्जियन कोई ना हो, और खुद गरीब हो, कुछ ना हो उसका आगे पीछे, और उसके बाद और पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और वही इसके पास नहीं था। या अपने बलबूते समाज में इतना नाम कमाना, इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। लोग सोच भी नहीं पाते हैं जितना इसने किया है। मेरे लिए तो ये बहुत करोड़ों का काम करके बैठी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी मायके की ये मेरी सहेली है। तो जरूर देखना ये वीडियो, शेयर जरूर करना, और कैसा लगा इसके जीवन से जुड़कर आपको मुझे जरूर बताना। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है कि कुछ ऐसी पर्सनालिटी को आपके सामने लाऊं जिससे समाज में कुछ अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को प्रोत्साहन मिले। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका बैनर है। आपको भी आना होगा, संपर्क करना होगा तो इससे करें। ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पर है। सुना तो कमला चलती हूँ अभी। हाँ बहुत धन्यवाद। अपने बारे में अभी भी बहुत कुछ था, लेकिन टाइम नहीं अभी, फिर आऊंगी किसी दिन। ठीक है, बहुत धन्यवाद।